हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार, टीवी सीरियल में पहले लड़ाई होती है, फिर होती है एक नई लव स्टोरी की शुरुआत। और रियल लाइफ में जब लड़ाई होती है तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब तो या तो सोशल मीडिया और फोन में ब्लॉक होते हैं, या फिर लोकेशन मांगते हैं कि भाई कहाँ मिलना है बता दे, हिसाब कर ही लेते हैं। लेकिन हम लोग सीरियल वाले आदमी हैं तो सीरियल की बात करते हैं, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है बड़ी भागा दौड़ी हो रही है और बड़े कमाल के सीन सीरियल के मेकर्स हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। वेल, बिहाइंड द सीन लगातार सीरियल के मेकर्स आउट कर रहे हैं, क्योंकि श्रीकांत इन सारी चीजों के पीछे हैं। ये सारी चीजें तो हमारे सामने आ ही चुकी है, और सीरियल के मेकर्स ने कुछ चुनिंदा शख्स और रखे हैं जो कि बाद में सामने आएंगे विलन के तौर पर। हम सभी को पता है, जिसमें शामिल है डॉक्टर सुरवा से एंड ऋतुराज जैसे कुछ शख्स जो दिख तो रहे हैं विलन, पर उतने बड़े विलन है भी नहीं, क्योंकि ऋतुराज तो कहानी से जल्दी एग्जिट लेने वाला है। वेल, अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत कमाल का सीन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नितिन मांजरेकर जो है वो हमारे नील को कहने वाले हैं कि नील, तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी को बेगुनाह साबित करने में सबसे ज्यादा मुसीबत कौन खड़ी कर रहा है? वो एसीपी सवी ठक्कर, क्योंकि वो अपने पति को क्लीन चिट दिलाने के चक्कर में तुम्हारी वाइफ को गुनहगार साबित करना चाहती है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी नील कि उसके हाथ में एक ऐसा फोन लगा है जिसके अंदर सबूत है। अब यहाँ पर वो सभी कहीं अपने पावर और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर तेजस्विनी को गलत साबित ना कर दे, हमें कुछ करना होगा। अब यहाँ पर नील को पट्टी पढ़ाने की कोशिशें उनकी नाकामयाब है, लेकिन नील ऑलरेडी यहाँ पर सभी को लेकर एक नेगेटिव थॉट अपने मन में रखता है। अब नील को सच में ऐसा ही लगता है स्टार्टिंग से कि ये रजत ठक्कर को क्लीन चिट दिलाने के चक्कर में मेरी तेजस्विनी को गुनहगार साबित करके रहेगी, क्योंकि इसको केवल और केवल अपनी पति की पड़ी है। और हर कोई इस केस के अंदर सभी को बायस समझ रहा है, बल्कि सभी निष्पक्ष होकर जांच कर रही है। सभी वाकई में ये जानना चाहती है कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था। अब यहाँ पर तेजस्विनी का वो फोन जिसे ढूंढ रहा है नील भी और सभी भी, यहाँ पर नील को डेफिनेटली या तो पुलिस से या फिर शॉपकीपर से पता चलने वाला है कि वो फोन तो एसीपी सभी लेकर चले गई है। पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस आई थी, लेकर चले गई। लेडीज पुलिस के नाम पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली कोई और नहीं बल्कि सभी ही है। ऐसे में यहाँ पर नील को पता चला है कि उस फोन में बड़े बड़े सच हैं, एंड यहाँ पर कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जो उनके हाथ में आना बहुत जरूरी है, नील का भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें यहाँ पर दुबई से कुछ रिपोर्ट्स है, पासपोर्ट है, उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एंड जो रिकॉर्डिंग्स है फोन के अंदर, वो सारी चीजें शामिल है। ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में एक चेजिंग सीन हमारे सामने, जहां पर नील और सभी पहले तो आपस में खट्टी मीठी लड़ाई और तीखे तीखे वार एक दूसरे पे शब्दों से करेंगे, जहां पर सभी हाथ बढ़ाने वाली है कि नील, डॉक्टर नील प्रधान, आप हाथ बढ़ाइए और दोस्ती कर लीजिए। इस केस को मिलकर सॉल्व करेंगे तो सच जल्दी सामने आएगा। लेकिन नील के मन में ये चीजें हैं कि ये रजत को क्लीन चिट दिलाना चाहती है। ऐसे में यहां पर फाइनली डील तो नहीं होने वाली, लेकिन अनबन जरूर होने वाली है, शब्दों ही शब्दों में। अब अनबन कुछ ऐसी है कि नील का जो शब्द है वो कहीं और है, लेकिन निगाहें उस फोन के ऊपर है जो कि उसे बस चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही मौका लगेगा सभी हार मानकर पलटने वाली है कि इससे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बंदा साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजी ही नहीं है। इसे तो लगता है इसकी पत्नी ही सही है और ये भी रजत को ही गुनहगार मानकर बैठा है। यानी कि सभी जो है उसे लगता है कि अपने पति को सही साबित कर कर रजत को गुनहगार साबित कर देगा। नील को लगता है कि तेजस्विनी को गलत साबित कर कर रजत को सही साबित कर देगी। ऐसे में दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से अगेंस्ट है। फाइनली यहाँ पर नील फोन लेकर भागेगा, सभी चीज करने वाली है और सभी चीज कर कर यहाँ पर नील को पकड़ भी लेगी, क्योंकि भागा हुआ नील भला कब तक सभी से बचेगा, बाद में दोनों को जोड़ी बनानी है। वेल, यहाँ पर इन सारी चीजों के बीच में मुसीबतें और बढ़ने वाली है, और यहाँ पर सभी और नील को एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे का हाथ थामना ही होगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी ही होगी। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि सीरियल के मेकर्स फाइनल जो वॉर होने वाली है यहाँ पर कि आखिरकार गुनहगार कौन है, और जब गुनहगार पकड़ में आएगा, गुनहगार को सजा मिलेगी, वो सीन तक सीरियल के मेकर्स शूट कर रहे हैं। रीजन यहाँ पर यह है, सीन को जल्दी शूट करने का सप्ताह भर लगेगा इस सीन को आने में, बट आई थिंक सीरियल के मेकर्स इसका कुछ प्रोमो वगैरह आउट करेंगे पहले, ताकि वो कहानी से लोगों को कनेक्ट कर पाए। क्योंकि फिलहाल हम देख पा रहे हैं भाविका शर्मा को लेकर पहले सोशल मीडिया पर माहौल बना था कि उनकी ट्रोलिंग हो रही है,
लेकिन अब तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन भी आप चेक करेंगे तो यहां पर भाविका को लेकर जो है नेगेटिव चीजें आने लगी है। बहुत लोग भाविका को अलग अलग नामों से पुकारने लगे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहले वाला सीजन फॉलो नहीं किया तो उन्हें भाविका पसंद नहीं है, तेजस्विनी पसंद है। तो इस कारण से जो है वो मिक्स रिव्यूज हो रहे हैं, ट्रोलिंग थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ रही है, मुझे खुद का कमेंट सेक्शन जो है देखकर पता चल रहा है। ऐसे में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीरियल के मेकर्स के लिए भी कि वो चीजों को अच्छी तरीके से आउट करें और यहां पर काफी बेहतरीन तरीके से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर जब तक ये सच सामने नहीं आता शायद वो टीआरपी लाने में एक पॉइंट पर कामयाब हो जाए। क्योंकि तेजस्विनी के फैन भी अभी भी सीरियल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें देखना है कि तेजस्विनी को मारा किसने और क्या तेजस्विनी का फ्लैशबैक फिर से सामने आएगा, जो कि आएगा। ऐसे में यहां पर तेजस्विनी के फैन अभी तक जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉइंट यहां पर निकलकर यह आता है कि जब ये मिशन खत्म होगा, जब गुनहगार सामने आ जाएगा, तो क्या उसके बाद भी ऑडियंस सभी और नील को साथ में देखने के लिए रुकेंगे या फिर शो को क्विट कर कर चले जाएंगे। सीरियल के मेकर्स को या तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सीरियल की ऑडियंस रुक जाए और यहां पर शो को आगे तक देखे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आई एम श्योर कि तेजस्विनी का ट्रैक खत्म होते ही यहां पर आधे से ज्यादा फैन फिर से सीरियल को क्विट कर देंगे। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर, और आपको क्या लगता है कि तेजस्विनी का फुल एंड फाइनल ट्रैक जब खत्म होगा उसके बाद ऑडियंस यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे, टीआरपी आएगी या फिर नहीं। जो भी राय है आपकी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर भी आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और कमेंट में और डीएम में बात कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। और इसी के साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे एंड मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।